हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद नीरज सर क्लास में, जिसमें हम आपको आज एक नया टॉपिक सिखाने वाले हैं। आपने अक्सर एग्जाम्स में देखा होगा, ये प्रश्न अक्सर आता है। कई बार एसएससी में आया, रेलवे में भी आया, बैंक में कई बार आया। इस तरह के प्रश्न इस तरह से एक सीरीज दे देता है, कह देता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 10 कहता है। इस तरह से एक सीरीज दे देगा और कह देगा कि इनको गुणा कर दिया जाए तो इसमें शून्यों की संख्या बताई, इसमें शून्यों की संख्या बताई। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको आप बहुत चुटकियों में उड़ा सकते हैं, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा एक प्रश्न को ध्यान देना है, आपको बहुत आसानी से। जब भी आप देखें कि आपको एक सीरीज दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 100, यानी सीरीज में कोई गैप नहीं है और इसको मल्टीप्लाई करके कह रहा है शून्यों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो आपकी लास्ट संख्या है ना 100, उसको आप ऐसे रख लीजिए। रखने के बाद एक ऐसी लाइन खींचिए और एक हमेशा याद रखिए, एक संख्या 5। संख्या क्या याद रखेंगे? 5। हमेशा 5 से भाग देंगे, लेकिन इस बात को याद रखना हमेशा किसको? 5। कब? जब सीरीज लगातार 1 2 3 4 5, अगर आप इस तरह सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी समय में आप आ जाएगा। देखिए 5 है। अभी हम आपको बताएंगे, आगे जब प्रश्न आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्यों हम 5 से ही भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे तो 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा। अब देखिए 4 जो कि 5 से छोटी संख्या है, क्या कोई संख्या से उसकी छोटी संख्या में भाग दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता, आप भी जानते हैं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसमें एक नियम याद रखिएगा, 5 का भाग देना है, पहले को छोड़ो, पहले को काट देना है जिसमें आप, उसके बाद जो भी बचे उनको जोड़ लेना है। तो 20 + 4 कितना हो गया? 24। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो है 24 शून्य होंगे। उसके दाहिने तरफ से जब गिने जाएंगे तो उसमें 24 शून्य होंगे। क्या आपको कोई दिक्कत है? देखो क्या किया हमने देखा कि 1 से लेकर 100 तक की लगातार संख्याओं का गुणा है, उसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या। हमने 100 उठाया, लास्ट की संख्या को उठाया 100 में भाग दिया, 20 आया, फिर भाग दिया 4 आया। अब 5 का भाग जाएगा नहीं, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो। इसका सूत्र याद रखो, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो। तो पहले को छोड़ दिया और 20 और 4 को जोड़ के हमने रख दिया यहाँ पे 24 शून्य। इस तरह से यह प्रश्न हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न हम चाहें तो दूसरा ही बना सकते हैं। इस तरह के दूसरा जरूरी नहीं है कि आपका जो है 100 तक ही आएगा। हो सकता है अगर ये 500 तक होता तब क्या करते, तब आप फिर वही करते, 500 को लिख लेते, लाइन खींचते, किससे भाग देना है? वेरी गुड, 5 से भाग दो, 5 का 5 2 0, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 0, फिर 5 से भाग दो 4। अब 5 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसको छोड़ दो, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो। 120 4 120 4 124। यानी कि अगर हम देखें इस तरह का प्रश्न आ जाएगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 10 कितने भी करके आ जाए, आप 500 तक भी आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? 500 को लिख के हम कह सकते हैं कि इसमें कितने 24 शून्य होंगे। यानी इसको जब गुणा किया जाएगा तो जो संख्या बनेगी उसमें दाहिने तरफ से कितने अंक आएंगे? 24 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 24। इसी तरह अगर यह 500 की जगह हम कह दें आपसे कि चलो यहाँ तक सिर्फ 16 तक है, 16 तक, तब आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे 16 रखेंगे, 5 का भाग देंगे। अब यही देखना है, जरूरी नहीं है कि 5 का भाग पूरा पूरा जाए। हम यह देखें कि 5 का भाग 16 में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जा सकता है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 का 5 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 को भी ज्यादा हो जाएगा तो 5 तियां 15, 3 बार जाएगा मैक्सिमम।
तो इसका मतलब पहले को छोड़ो, बाकी सिर्फ एक संख्या, यानी कि कितने शून्य होंगे। यानी आपको समझ में आया? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? एक से लेके हमने 16 तक की संख्याओं गुणा किया तो शून्य कितने आएंगे, दाहिने से 3 शून्य। अगर हम आपसे कह दें कि चलिए आप लोग निकालिए एक से 46 तक के कितने शून्य होंगे, क्या आप नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते? क्या दिक्कत आ रही है भाई? 46 लिया आपने, लाइन खींची, अब हमको भाग किससे देना है, 5 से। कब? जब सीरीज लगातार 1 2 3 4 5 6 कितने भी, लास्ट संख्या आपने 46 ले ली और 5 का भाग देना शुरू कर दिया। जब आप 5 का भाग देंगे तो कैसे देंगे, 5 का भाग आप देंगे कि 46 से ज्यादा ना हो। 5 का भाग 46 से कैसे ज्यादा नहीं होगा, 5 नम 45, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, 5 नम 45। फिर 5 से बड़ी है संख्या तो अभी फिर इसमें 5 का भाग दे सकते हैं और देखें कि हम कितनी बार भाग जा सकता है। तो 5 का भाग 9 में कितनी बार सकता है, 1 की 5 दूनी 10 हो जाता है, तो 5 एक कम 5 एक बार जा सकता है। अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 9 1 10, 9 1 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर अगर 46 तक की संख्याओं का गुणा करें तो उसमें 10 शून्य हमको प्राप्त होंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? पहली सीरीज, इसमें कई टाइप के प्रश्न हैं, लेकिन इसमें पहली सीरीज का जो पहला टॉपिक है, जो आपको हमने बताया है, वो कुछ इस तरह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना कठिन नहीं है कि नहीं समझ में आ सकता। देखो गणित बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। गणित इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो गणित क्या है ना, कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, उसके बाद उसको इम्प्रूव करने में गणित में जो है उसको जब आप इम्प्रूव करते हैं तो आपके नंबर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ते हैं परीक्षाओं में जितना आपका मैथ बढ़ा सकता है। मैथ अगर आपकी आने लगी तो मैथ आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मैथ में बहुत अच्छे नंबर होने के कारण उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए ये इस चीज़ को आप समझिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल तरीके से अधिक मैथ कैसे बनाना। धन्यवाद।